है दोस्तों। एजुकेशन विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट इजेक्शन सिस्टम इन मोल्ड डिजाइन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इजेक्शन सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज द इजेक्शन। ओके, देखते हैं व्हाट इज द इजेक्शन इन मोल्ड। देखो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मोल्ड डिजाइन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे मोल्ड डिजाइन के मोल्ड बेस के बारे में हम लोग समझते हैं कि टॉप प्लेट, कैविटी प्लेट, कोर प्लेट, फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ होता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट मोल्ड बेस। इस कंप्लीट मोल्ड बेस का ही एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजेक्शन सिस्टम। ओके, तो ये बेसिकली इजेक्शन सिस्टम कंपोनेंट को इजेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, मैं प्री इजेक्शन का यूज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इजेक्शन होता है। देखो जरा, इस तरह से ये कंपोनेंट को इजेक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से ये कंपोनेंट को क्या करता है, इजेक्ट करता है। ओके, ठीक है। तो अब आप कहोगे, बोले सर ये तो ऑलरेडी हमको पता है। I know ठीक Kung है, Fu. आई नो, आपको मालूम है, को पता है, लेकिन कुछ चीज और जानना जरूरी है। इजेक्शन सिस्टम इन मोल्ड डिजाइन, जब आप इजेक्शन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं मोल्ड के अंदर, तो एज अ डिजाइनर आपको कस्टमर से कुछ चीज पूछनी पड़ेगी। ठीक है, क्लाइंट से डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, वो क्या है, अबाउट द इजेक्शन सिस्टम, कि भाई इजेक्शन सिस्टम किस तरह का प्रोवाइड कराएं। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अगर कस्टमर से अगर आप डिस्कशन नहीं करते हो तो कस्टमर आपको फिर से रिवीजन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगर आप विदाउट डिस्कशन अगर डिजाइन को स्टार्ट करते हो तो हमेशा एक चीज याद रखना कि कस्टमर रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, ठीक है, तो आपका डिजाइन फेल कर दिया जाएगा। ओके, इजेक्शन सिस्टम बेसिकली किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। इजेक्शन सिस्टम डिपेंड करता है कंपोनेंट अपीयरेंस के ऊपर, साइज और टाइप ऑफ कंपोनेंट के ऊपर, एंड द एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट के ऊपर। कैसे समझते हैं, कंपोनेंट का अपीयरेंस इन द सेंस, अगर मेरे पास एग्जांपल के लिए ये कंपोनेंट अवेलेबल है, इसका जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, तो वो अच्छा दिखना चाहिए। अगर अच्छा दिखेगा तभी तो वो चीज सुंदर लगेगी, राइट। तो कंपोनेंट अपीयरेंस यहाँ पर हमारा मायने रखा है। वाह, बिल्कुल राइट। उसी तरह से साइज और टाइप ऑफ कंपोनेंट, अगर मैं बात करूं कि भाई कंपोनेंट बहुत छोटा है और एक कंपोनेंट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत छोटा कंपोनेंट रहेगा तो उसके लिए हम लोग इजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, पिन इजेक्शन, राइट। और अगर बड़ा कंपोनेंट रहेगा तो स्टीपर प्लेट, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, राइट। उसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट, कि भाई कंपोनेंट का वर्किंग कैसा है, कंपोनेंट का एप्लीकेशन क्या है, उसका क्या मैकेनिज्म है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट एप्लीकेशन, ठीक है, वहां पर इजेक्टर मान जो प्रोड्यूस होगा वो उसके एप्लीकेशन को बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग नहीं चाहेंगे, राइट। ठीक है, यार कोर्स मैं कुछ और बताता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ इजेक्शन सिस्टम, देखो टाइप ऑफ इजेक्शन सिस्टम बेसिकली कितनी तरह के होते हैं। जनरली जो इजेक्शन सिस्टम यूज किए जाते हैं इन मोल्ड डिजाइन, वो होता है पिन और ब्लेड इजेक्शन, स्लीव इजेक्शन, वॉल्व इजेक्शन और स्टीपर प्लेट इजेक्शन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पिन एंड ब्लेड इजेक्शन सिस्टम, देखो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है, राइट। तो इजेक्शन सिस्टम में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जो येलो कलर की पिन दिख रही है ना, वो है पिन और ब्लेड इजेक्शन। ठीक है, पिन और ब्लेड कुछ इस तरह से नजर आती है, और इस तरह से इसका क्या होता है, इजेक्शन पॉसिबल होता है, राइट। देखो स्लिंग इजेक्शन, स्लिप इजेक्शन बेसिकली क्या होता है, एक हॉलो पिन होती है जो कंपोनेंट को चारों तरफ से इजेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर ये जो हॉलो पिन है, ठीक है, तो ये बेसिकली स्लीव पिन है जो कि कंपोनेंट को इजेक्ट करने के काम आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं वॉल्व इजेक्शन। वॉल्व इजेक्शन कैसा होता है भाई, इसके अंदर एक वॉल्व हेड होता है, एक वॉल्व पिन होती है, राइट। तो बेसिकली इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो वॉल्व हेड थोड़ा सा ऊपर होगा। ओके, और बाय द एयर कंपोनेंट इजेक्शन होगा। ठीक है, बेसिकली जहां पर पतला कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट की जो थिकनेस है बहुत कम होती है, वहां पर हम लोग वॉल्व इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर वॉल्व हेड, स्प्रिंग और कंप्रेस्ड एयर जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो 0.5 मेगा पास्कल के आसपास होती है। ओके, स्लीपर प्लेट इजेक्शन बड़े कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है। बड़े कंपोनेंट अगर होंगे जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि भाई इसके अंदर इजेक्टर मार्क प्रोड्यूस ना हो, और अगर कस्टमर आपसे ये कहता है कि सर इजेक्टर मार्क नहीं आना चाहिए, तो वहां पर भी हम लोग स्लीपर प्लेट इजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट एक प्लेट जो रहती है, वो जो कि इजेक्टर ग्रिड से कनेक्टेड है बाय द रॉड, वो कंपोनेंट को पूरी तरह से इजेक्शन करने का काम करती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।